दिवाली की मिठाइयों की श्रृंखला में आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 किलो मावा लिया है, इसको धाप भी बोलते हैं, और 100 ग्राम ये मैदा लिया है, और 1.5 किलो इसको चाशनी बनाने के लिए शुगर लिया है। तलने के लिए थोड़ा घी चाहिए। तो सबसे पहले ये मैदा को हम एक छलनी में छान लेते हैं। इसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस सिर्फ इसी को मल करके तैयार करेंगे। अब हम मावे के साथ में कसरत शुरू करते हैं। इसको जितना ज़्यादा मलेंगे उतनी ही हमारी गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेगी। गुलाब जामुन में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इसके अंदर गुठली नहीं पड़ना चाहिए। अगर गुठली नहीं होगी गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेगी तो मुंह में रखते के साथ ही पिघल जाएगी, घुल जाएगी। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मलना है जब तक कि पूरी तरह से चिकना ना हो जाए। देखिए अभी हमें इसको 5 मिनट हो गए हैं मलते मलते। 5 से 7 मिनट इसको और मलेंगे। जितना ज़्यादा मलाई हो जाएगी उतनी ही हमारी गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बनेंगी। अब हमें 15 मिनट हो गए हैं इसको मलते मलते। अब ये बिल्कुल एकदम चिकना हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं, फिर इनकी गोली बनाएंगे। जितने बड़े साइज़ की अपने को गुलाब जामुन चाहिए उतनी बड़ी लोई बना लेते हैं। ये ध्यान रखें कि ये तलने के बाद में करीब फूल करके 1.5 गुना हो जाती है। इस तरह से गोल गोल हम गुलाब जामुन बना करके रख लेंगे। चलिए अब गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें 1.5 किलो 150 ग्राम शुगर ली है। इसमें हमने 1.25 लीटर पानी लिया, 750 ml पानी। गैस ऑन कर देते हैं। इसको पिघलते हैं। इसकी सिर्फ हमें एक तार की चाशनी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। ये इसमें शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए। देखिए अब हमारी ये शक्कर पूरी तरह से चीनी इसमें घुल गई है और एक उबाल भी आ गया है। अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड करते हैं। करीब आधा चम्मच इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। लीजिए हमारी चाशनी तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम गुलाब जामुन तलने की तैयारी करते हैं। गुलाब जामुन तलने के लिए हमने गहरे तले की और भारी तले की कढ़ाई ली है। इसमें मैंने देसी घी लिया है। ये करीब 1 किलो के आसपास है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ इसमें कि गुलाब जामुन तलने के लिए हमें मुश्किल से 100 ग्राम घी ही कंज्यूम होगा, बाकी हमारा बचा रहेगा। क्योंकि गुलाब जामुन का जो मावा होता है, घीदार मावा होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता घी को। करीब करीब उतना का उतना ही हमारी कढ़ाई में बचा रहता है। सिर्फ तलने के लिए हमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, जिससे ये गुलाब जामुन अच्छे से फ्रीली उसमें घूम सके। तो चलिए इनको तलने की कढ़ाई को गैस ऑन करते हैं, तलना शुरू करेंगे। देखिए घी गर्म हो गया है। इसको हमने लो फ्लेम पर ही रखा है। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। एक छोटी गोली लेकर के इसमें डालते हैं।
देखिए गोली उठ करके ऊपर आ गई है, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर परफेक्ट है। अब इसमें बाकी के गुलाब जामुन तलने के लिए डालते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते हैं ताकि वो तले में इसके बिल्कुल भी चिपके ना। लो फ्लेम पर ही अपने को इनको तलना है जब तक ये फूल करके ऊपर नहीं आ जाते। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अपने को इनको तलना है। देखिए अभी फूल करके ऊपर आ गए हैं। अब इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इनको धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही अपने को तलना है। देखिए अभी इनका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा इनको और तलेंगे, लेकिन फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम पे कर लेंगे। हल्का सा हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसे सिक जाए। देखिए अभी हमारा बैच तैयार हो गया है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इनको निकालते हैं, गैस की फ्लेम फिर लो कर देंगे और इनको बाहर निकालते हैं। एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि जब हम इनको चाशनी में डालेंगे तो चाशनी का टेम्परेचर एकदम कम होना चाहिए, लुकवार्म चाशनी होनी चाहिए। अगर चाशनी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उसमें हम एकदम ये गुलाब जामुन डाल देंगे तो ये पिचक जाएंगे। इसलिए हमें चाशनी को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही गुलाब जामुन डालना है। देखिए फूल करके करीब करीब 1.5 से 2 गुने हो गए। अब इनको चाशनी में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इनको मिला दें। देखिए हमारा फाइनल बैच भी सिक करके तैयार हो गया है। अब ये थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है। मैंने यहाँ इसको तलने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें वनस्पति घी या कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा पूरी 1 किलो मावे की गुलाब जामुन तल करके तैयार हो गई हैं और आप देख रहे होंगे कि घी की क्वांटिटी करीब करीब उतनी ही है, ज़रा भी घी कम नहीं हुआ। ये अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये गई चाशनी के अंदर। ये देखिए घी जितना हमने चढ़ाया था करीब करीब उतना ही है, मुश्किल से 100 ग्राम घी कम हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि गुलाब जामुन घीदार मावे की बनती हैं, इसलिए वो घी एब्जॉर्ब नहीं करती। अब ये हमारी पूरी गुलाब जामुन तैयार हो गई हैं। अब इनको थोड़ा सा चाशनी पीने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में फिर इनको देखते हैं। देखिए गुलाब जामुन हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल एकदम स्पंजी बनी है, इनके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं है।
ये देखिए, इनको बनाने में मात्र हमें 2 घंटे का समय लगा है। अब देखिए, अगर शुद्ध बनाना है, फ्रेश खाना है, हेल्दी रहना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। लगता ही उतना तो बनता है। इनको बनाने में मात्र हमने 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, मावा, शुगर, थोड़ी सी मैदा और तलने के लिए घी। घर के बने हुए खाने की बात ही कुछ और है। शुद्ध बनाइए, फ्रेश खाइए, हेल्दी रहिए और सेलिब्रेशन एंजॉय करिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।